होगा आरबीआई। ओके, सो इसके बारे में तो सब लोग जानते हैं, है ना, ये काफ़ी फेमस है और सबको पता है कि ये प्रिंटिंग वगैरह मनी प्रिंटिंग का काम करता है ना, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम सीक्वेंस में पढ़ेंगे। ओके, सो आरबीआई के बारे में, इसका फुल फॉर्म है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ओके, रिजर्व बैंक ऑफ, ओके, इसका फुल फॉर्म है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ओके, और इसका मेजर फंक्शन क्या है ना, टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ मनी। ओके, फ्लो ऑफ मनी। ओके, इसका फंक्शन है फ्लो ऑफ मनी को कंट्रोल करना। ओके, इसका मेजर फंक्शन है फ्लो ऑफ मनी को कंट्रोल करना। ओके, और इसको बैंकर्स बैंक भी बोला जाता है। ओके, बैंकर्स बैंक, है ना। ऐसा क्यों बोला जाता है इसको बैंकर्स बैंक? बिकॉज इसमें आप डायरेक्टली अकाउंट नहीं खोल सकते हो। इसमें जो भी काम होता है वो बड़े बड़े बैंकों का ही काम होता है। ओके, इसमें आप चाहोगे डायरेक्टली अकाउंट खोलना तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। ओके, हाँ, सो अभी हम पढ़ेंगे कि इसका एस्टेब्लिशमेंट कब आया। 1934 में एक आरबीआई एक्ट आया था। उसके बाद इसको, इस एक्ट के थ्रू 1935 में इसको एस्टेब्लिश किया गया। ओके, एंड इन 1949, ओके, 1949 में इसको नेशनलाइज किया गया। 1949 में इसको नेशनलाइज किया गया। ओके, और एक और चीज मैं आपको बता दूं कि ये एक स्टेचुअरी बॉडी है। ओके, सो ये क्या होता है, सपोज 3 बॉडी होती है। ओके, गवर्नमेंट के एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, ओके, एक स्टेचुअरी बॉडी और एक होता है नॉन स्टेचुअरी बॉडी। ओके, तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी क्या होता है, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पहले से है। ओके, जो लिखा हुआ है संविधान में। ओके, और स्टेचुअरी बॉडी क्या होता है, जो बाद में आया, बिल्स के थ्रू आया, अमेंडमेंट के थ्रू आया। और नॉन स्टेचुअरी बॉडी मतलब जो कभी था ही नहीं। ओके, जो कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं। ओके, आरबीआई के क्लाइंट्स, जैसे नॉर्मल बैंक्स में आप देखोगे तो नॉर्मल बैंक से क्लाइंट्स होते हैं, हम होते हैं, कस्टमर्स होते हैं। ओके, जैसे स्टेट बैंक में पैसा जमा करने जाते हो, उस तरह से आरबीआई के क्लाइंट्स कौन कौन होते हैं, कस्टमर कौन कौन होते हैं उनके। ओके, सो इनके कस्टमर्स होते हैं कमर्शियल बैंक्स, ओके, और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। ओके, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं। उसके बाद गवर्नमेंट्स भी होते हैं, गवर्नमेंट्स भी आरबीआई से पैसा लेन देन करती है। ओके, और एक और काम करती है आरबीआई, ये बैंकिंग लाइसेंस प्रोवाइड करती है। ओके, बैंकिंग लाइसेंस, जो छोटे छोटे बैंक जो नए नए बनते हैं उनको बैंकिंग लाइसेंस प्रोवाइड करती है। ओके, और ये कभी भी ये चाहे तो कैंसिल भी कर सकती है बैंकिंग लाइसेंस को। ओके, आरबीआई के मेंबर्स, ओके, आरबीआई में टोटल 21 मेंबर्स होते हैं। ओके, टोटल 21 मेंबर्स होते हैं। 1 गवर्नर होता है। ओके, 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं। ओके, एंड 16 अदर मेंबर्स होते हैं। ओके, एट प्रेजेंट आरबीआई का जो गवर्नर है वो है शक्तिकांत दास। ओके, और इंडिया फर्स्ट इंडियन आरबीआई गवर्नर। ओके, फर्स्ट इंडियन आरबीआई गवर्नर किसको बोला जाता है? सीडी देशमुख। ओके, सो एक और काम आरबीआई करती है वो है मनी प्रिंटिंग का। ओके, नोट प्रिंटिंग का काम करती है। ओके, नोट प्रिंटिंग एंड कॉइन मिंटिंग। ओके, सो 1 रुपीज का जो नोट होता है वो आरबीआई प्रिंट नहीं करती है। ओके, लेकिन 2 रुपीज एंड एबव, ओके, 2 रुपीज एंड एबव नोट्स जो होते हैं वो आरबीआई प्रिंट करती है। ओके, और एक्चुअली आरबीआई के गाइडलाइंस पे 2 बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जो नोट प्रिंट करती है ना। उस कंपनीज का नाम है, एक भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रा निगम प्राइवेट लिमिटेड। ओके, और एक दूसरी कंपनी है, ये पैसे छापने का काम करती है। ओके, यहाँ पे नोट प्रिंटिंग होता है। ओके, और कॉइन मिंटिंग भी होता है। एक दूसरी कंपनी है वो है सिक्योरिटी मिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। ओके, तो ये दूसरी कंपनी है। और एक और मेजर थिंग मैं आपको बता दूं, एक एमपीसी है। ओके, एमपीसी, इसको बोला जाता है मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी। ओके, सो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो है ना, बिफोर 2016 से पहले मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी नहीं था, लेकिन आफ्टर 2016 ये पॉलिसी का गठन हुआ, कमेटी का गठन हुआ। इसके तहत, ओके, थ्रू दिस 6 मेंबर्स होंगे, है ना, जिसमें से 3 आरबीआई के मेंबर्स होंगे और 3 नॉन आरबीआई मेंबर्स। ओके, नॉन आरबीआई मेंबर्स। और इसी के बाद से जो हमारा जो आरबीआई है 2016 से पहले फुल्ली ऑटोनोमस था, लेकिन 2016 के बाद ये फुल्ली ऑटोनोमस नहीं रह गया। ओके, सो थैंक यू।